नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी का अध्यापक राजीव वर्मा हिंदी की आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, आप मुझे यह बताइए कि क्या आपको कविता सुनना अच्छा लगता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। कविता सुनना तो सबको अच्छा लगता है। तो चलिए, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कविता सुनाता हूँ। पर कविता सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और उसको आपका उत्तर सोच कर देना है। तो क्या आप तैयार हैं प्यारे बच्चों? शाबाश, तो चलो शुरू करते हैं। इस कविता से आप क्या सीखेंगे? तो बच्चों, सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको रात को आसमान में क्या क्या दिखाई देता है? अच्छा, तो आपको रात को आसमान में चांद और तारे दिखाई देते हैं। अच्छा, तो क्या आपने कभी चांद को ध्यान से देखा है? अगर देखा है तो बताइए कि चांद किस आकार का होता है? बिल्कुल सही। चांद का आकार तो गोल होता है। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या चांद हमेशा एक ही आकार का रहता है? अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हो। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। चांद हमेशा एक ही आकार का नहीं रहता है, वह घटता बढ़ता रहता है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जब आपको रात को आसमान में पूरा चांद दिखाई देता है तो रात कैसी होती है? बिल्कुल सही। जब आपको रात को आसमान में पूरा चांद दिखाई देता है तो रात में बहुत रोशनी होती है। और पता है उस रात को क्या कहते हैं? उस रात को पूर्णिमा की रात कहते हैं। अब मुझे एक और बात बताओ, आपकी माँ आपको प्यार से क्या कहकर बुलाती है? अच्छा, आपकी माँ आपको लड्डू, राजा बेटा, गोलू कहकर बुलाती है। ये तो बहुत ही प्यारे नाम हैं बच्चों। अच्छा, तो क्या आपकी माँ आपको कभी मेरा चांद कहकर बुलाती है? और जब माँ मेरा चांद कहकर बुलाती है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगता है। जब मैं छोटा था तो मुझे भी यह नाम बहुत अच्छा लगता था। तो आज हमने चांद के बारे में बहुत बातें की। तो क्या आप चांद को देखना चाहोगे? तो चलिए मिलवाते हैं आपको चंदा मामा से। तो देखिए, ये है हमारे चंदा मामा, है ना बहुत ही सुंदर। तो चलिए आज हम इनके बारे में ही बताने वाली एक सुंदर सी कविता पढ़ते हैं और चांद के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं। बच्चों, यह कविता पढ़ने के पश्चात आप चांद के बारे में कुछ वाक्य बता पाएंगे, जैसे कि चांद अपना आकार बदलता रहता है। चांदनी रात को क्या कहते हैं? कविता का उचित लय और ताल के साथ वाचन कर पाएंगे। तुक वाले शब्दों की जानकारी होगी, जैसे आना, जाना। चित्र देखकर अपने शब्दों में कहानी सुना पाएंगे। और पता है, इस कविता को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे नए शब्दों की जानकारी होगी। तो चलिए हमारी प्यारी सी कविता शुरू करते हैं। और हमारी कविता का नाम है चांद का बच्चा। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद? यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद? अम्मा, उस दिन जो निकला था वह था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन
कैसा खेल रहा था चांद। छुप जाता था, निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। अच्छा अम्मा, कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कितनी सुंदर और प्यारी कविता थी हमारी। इस कविता में एक छोटा सा बच्चा चांद को देख रहा है और साथ में अपनी माँ को भी दिखा रहा है और पूछ रहा है कि माँ, ये चांद तो कभी इतना छोटा और कभी इतना बड़ा क्यों हो जाता है। और मुझे पता है बच्चों, आपके मन में भी यही प्रश्न होगा। तो चलिए आपके इस प्रश्न का जवाब इस चित्र के द्वारा देते हैं। तो देखिए, इस चित्र में आपको चांद के बहुत सारे आकार दिखाई दे रहे होंगे। इस चित्र में चांद छोटे आकार से बड़े आकार का होता दिखाई दे रहा है। बच्चों, चांद के इस प्रकार घटने और बढ़ने को चांद की कलाएं कहा जाता है। क्या आपको पता है कि जो ये हमारा चांद है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और इसका पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण ही कभी पूरा हिस्सा और कभी इसका कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। अब बच्चों, चलो मैं आपको एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ। क्या आप बता सकते हो ये किसका चित्र है? अरे वाह बच्चों, आपको तो याद है, ये चित्र चंद्रयान-3 का है। चंद्रयान-3 का चांद पर पहुंचने का सीधा प्रसारण आपने अपने विद्यालय में भी देखा होगा। चंद्रयान-3 चांद पर पहुंचकर वहां की तस्वीरें और चांद से संबंधित अन्य जानकारी हमें भेज रहा है। चलो अब कुछ आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि चांद का बच्चा कविता और इससे संबंधित बातें बहुत पसंद आई होगी और आपने खूब आनंद लिया होगा। अब बारी है इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर की। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, यह कविता किसके विषय में है? जी हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, यह कविता चांद और उसकी कलाओं के बारे में है। दूसरा प्रश्न है, क्या चांद हमेशा ही गोल दिखता है? बिल्कुल सही, चांद का आकार हमेशा एक सा नहीं रहता। चांद का आकार घटता और बढ़ता रहता है। तीसरा प्रश्न है, कोई 5 चीजों के नाम बताओ जो आकार में गोल हो। तो बताओ बच्चों, कौन कौन सी चीजें गोल होती हैं? बिल्कुल सही, चीजें जो आकार में गोल होती है वो है गेंद, पृथ्वी, संतरा, सूरज और रोटी। चौथा प्रश्न है, जिस रात को पूरा चांद निकलता है उस रात को हम क्या कहते हैं? शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही, जिस रात को पूरा चांद निकलता है उस रात को हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। अब मेरा आखिरी प्रश्न बहुत ही मजेदार है बच्चों। आपकी माँ आपको प्यार से क्या कहकर बुलाती है? अच्छा, तो आपकी माँ आपको
प्यार से मेरा चांद कहकर बुलाती है। शाबाश बच्चों, आपने सारे प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। तो चलिए अब हम हमारे पाठ को और मज़ेदार बनाते हैं। यहाँ देखो बच्चों, आपको जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें पहली गतिविधि जिसमें हमें कुछ वस्तुएं दी गई हैं जो कि गोल, चौकोर और तिकोनी हैं। आपको चीजों को उनके आकार के साथ मिलाना है। तो देखो, इसमें पहली चीज है बक्सा, और बक्से का आकार होता है चौकोर। तो बक्सा हमारा मिलेगा चौकोर आकृति से। ऐसे ही बच्चों, अगली चीज है पहिया। तो पहिए को हम मिलाएंगे गोल आकृति से। और जो अगली चीज है वो तो आप सबको बहुत पसंद होगी। जी हाँ, अगली चीज है समोसा। तो बताओ, समोसे को आप कौन सी आकृति से मिलाओगे? जी हाँ, बिल्कुल सही, समोसे को हम तिकोनी आकृति से मिलाएंगे। अब अगली गतिविधि में हमें तुक वाले शब्द खोजकर खाली स्थान में लिखने हैं। बच्चों, तुक वाले शब्दों का तो आपको पता ही होगा कि जिन शब्दों की ध्वनि एक सी होती है उन्हें तुक वाले शब्द कहते हैं या तुकांत शब्द कहते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है गोल। तो गोल का तुक वाला शब्द हो सकता है बोल। ऐसे ही दूसरा शब्द है चांद। चांद का तुक वाला शब्द है मांद। तीसरा शब्द है बड़ा। बड़ा का तुक वाला शब्द है खड़ा। और अंतिम शब्द है छोटा। और छोटा का तुक वाला शब्द है मोटा। तो बच्चों, बहुत ही मज़ेदार गतिविधियां थी ये तो। और अब आगे बढ़ते हैं एक और मज़ेदार गतिविधि के लिए। यहाँ जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपको उनमें से कौन सा पक्षी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही बच्चों, इन चित्रों में हमें कौवा दिखाई दे रहा है। क्या आप इन चित्रों को देखकर कोई कहानी बना सकते हैं? शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही। इन चित्रों में जो कौवा है वो पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा है, पर उसे कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद उसे एक घड़ा दिखाई देता है। लेकिन जब वह उसके पास जाता है तो देखता है कि घड़े में पानी बहुत थोड़ा है। वह बहुत ही उदास हो जाता है। परंतु थोड़ी देर बाद उसे एक तरकीब सूझती है। घड़े के पास कुछ कंकड़ पड़े हुए थे। कौवे ने वो कंकड़ उठाकर घड़े में डालने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कुछ ही देर में पानी बिल्कुल ऊपर तक आ गया। अब कौवे ने जी भरकर पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। तो देखा बच्चों आपने कैसे कौवे ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी प्यास बुझाई। ये तो बहुत ही अच्छी कहानी थी।
हम अपनी इस कहानी का नाम प्यासा कौवा रख सकते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, अगली गतिविधि में आपको बताना है कि इस चित्र में आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है, और जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उनके नाम यहाँ आगे खाली जगह में लिखना है। तो बताइए बच्चों, आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में? बिल्कुल सही। हमें इस चित्र में एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले खालिस्तान में हम पेड़ लिख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सुंदर सा मोर नाच रहा है। तो अगली जगह पर हम मोर लिख देते हैं। और बताओ बच्चों, आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी, बिल्कुल सही। इस चित्र में जो हमें एक तोता दिखाई दे रहा है, तो अगले खालिस्तान में हम तोता लिख देते हैं। और बताओ बच्चों, आपको चित्र में और क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही। हमें चित्र में पेड़ पर लगे फल भी दिखाई दे रहे हैं, और अगले खालिस्तान में हम फल भरेंगे। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही बताया आपने। अब जो शब्द आपने लिखे उनसे हमें एक एक वाक्य बनाना है। तो चलिए बनाते हैं वाक्य। तो पहला शब्द लिखा था हमने पेड़। पेड़ पर एक वाक्य पहले ही यहाँ लिखा हुआ है, और ये वाक्य है, यह एक पेड़ है। अब देखते हैं दूसरा वाक्य। हमने लिखा था मोर। तो मोर पर एक वाक्य बताइए बच्चों। शाबाश, बिल्कुल सही। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब तीसरा शब्द हमने लिखा था तोता। तो तोते के ऊपर क्या वाक्य बन सकता है? सही बताया, तोता फल खाता है। बिल्कुल सही बच्चों। एक और शब्द हमने लिखा था, वह था फल। अब फल के लिए कोई और वाक्य सोचो। जी हाँ, बिल्कुल सही, हमें रोज फल खाने चाहिए। तो बच्चों, यह गतिविधि भी हमने अच्छे से कर ली है। अब चलते हैं गृह कार्य की ओर। आपको अपनी पुस्तिका में चांद का चित्र बनाना है, और उसके बारे में कोई 2 वाक्य लिखने हैं। अगला गृह कार्य है, किन्हीं 5 पक्षियों के नाम आपको अपनी कार्यपुस्तिका में लिखने हैं। बच्चों, ये सारा गृह कार्य आपको अपनी पुस्तिका में करना है। आशा है कि आप सारा गृह कार्य पूर्ण करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि यह पूरा पाठ आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, और पाठ में आई हर गतिविधि आनंद पूर्वक की होगी। उम्मीद करता हूँ कि इस पाठ में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आप इस कविता का वाचन कीजिए और इसे याद कीजिए। अब हम अगले सत्र में मिलेंगे एक नई कविता और कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।